ज्ञान पिपासु श्रोताओं, श्री पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति द्वारा मंगलाचरण करने के पश्चात मंगलाचरण की ही कड़ी में आगे सिद्ध भगवंतों की स्तुति कर रहे हैं कवि बनारसी दास जी अडिल्ल छंद में। अविनाशी अविकार परम रस धाम है, अविनाशी अविकार परम रस धाम है, समाधान सर्वंग सहज अभिराम है, शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत है, शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। सिद्ध भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि जो नित्य है, अविनाशी यानी नित्य, हमेशा रहने वाले, त्रिकाल में जिनका अस्तित्व है। सिद्ध भगवान हमेशा से थे, हमेशा हैं और हमेशा होंगे। उनका अस्तित्व कभी हटता नहीं, मिटता नहीं। तो जो नित्य हैं और जो अविकार यानी निर्विकार हैं, जिनके अंदर कोई विकार बचा हुआ नहीं है, बाकी सब नाश कर दिए उन्होंने, और परम रस धाम है यानी उत्कृष्ट सुख जहाँ है। कौन सा सुख? आत्म सुख। उत्कृष्ट सुख के अंदर जो रस बरसता है उसके तो मानो वो भंडार हैं सिद्ध प्रभु, हमेशा अनंत काल तक चिदानंद के उस आत्म सुख में निमग्न रहने वाले हैं। तो अविनाशी अविकार परम रस धाम है। आगे कहते हैं समाधान सर्वंग, सहज शांति है उनके अंग अंग में, प्रत्येक आत्म प्रदेश उनका विलक्षण शांति से भरपूर है। समाधान सर्वंग, सर्वंग माने सर्वांग में, अंग अंग में, एक एक आत्म प्रदेश में उनके शांति रस भरा पड़ा है। सहज अभिराम है और सहज ही वो बिना किसी श्रृंगार के, बिना किसी सौंदर्य प्रसाधन के सहज ही सुंदर हैं। उनका अंग अंग सुंदर है। और क्या है? शुद्ध बुद्ध यानी निर्दोष हैं, पूर्ण ज्ञानी हैं, अविरुद्ध, कोई विरोध नहीं, वहाँ सारे विरोध मिट जाते हैं, विरोध रहित हैं और अनादि अनंत है। सिद्ध भगवान मतलब एक व्यक्ति कोई सिद्ध होते हैं, एक आत्मा, तो उसकी अपेक्षा तो शुरुआत हो गई, और अनंत तो हैं ही, वो हमेशा रहेंगे उसी आनंद में। तो एक व्यक्ति की अपेक्षा तो शादी अनंत है, और प्रवाह की अपेक्षा यानी समष्टि की अपेक्षा से वो अनादि अनंत यानी हमेशा सिद्ध थे। कभी ऐसा काल नहीं हुआ कि सिद्ध नहीं हो, तो हमेशा सिद्ध थे, हैं और रहेंगे, यानी तीनों कालों में, यानी अनादि, हमेशा से हैं, सदा से हैं और सदा रहने वाले हैं, तो अनादि अनंत हैं। और अगली लाइन में कहते हैं, अगली पंक्ति में कहते हैं, जगत शिरोमणि, लोक के शिरोमणि हैं। शिरोमणि कैसे? एक तो सबसे बढ़ के परम शुद्ध विशुद्ध उनकी आत्मा है। जो हम संसारी जीवों में शुद्धता नहीं है, उस सब सारी शुद्धता से बढ़कर सिद्ध भगवान की आत्मा में शुद्धता है। तो शिरोमणि हो गए ना, सबसे बढ़कर। और शिरोमणि इसलिए भी कि सिद्ध शिला के वहाँ विराजते हैं वो। तो सिद्ध शिला कहाँ है? लोक के ऊर्ध्व भाग में। ऊर्ध्व भाग मतलब जहाँ अलोक शुरू होता है, बस थोड़ा सा ही बचता है स्थान अलोक का। तो सबसे ऊंचे स्थान पर वो सुशोभित हैं
और सदा जयवंत हैं। यानी सिद्ध प्रभु, उनका कभी भी कुछ भी ऐसा मतलब विजय ना हो, ऐसा कोई काल, कुछ भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसा समय नहीं है। हमेशा जयवंत हैं और हमेशा जयवंत रहने वाले हैं। ऐसे सिद्ध प्रभु की स्तुति की है। अब उसके बाद सर्व साधु की स्तुति की है। जो लोक के सारे साधु हैं ना, तीन काल के, सर्वलोक के तीनों कालों में रहने वाले सब साधुओं की स्तुति है इसमें, है ना। नमो लोय सव साहुनम आता है ना नवकार मंत्र का 5वां पद। अभी उन्होंने अपने इष्ट देव पारसनाथ भगवान की स्तुति की है और अब कर रहे हैं नमो लोय सव साहुनम की स्तुति। क्या कहते हैं? ये 31वां सवैया है, वो छंद है। ज्ञान को उजागर सहज सुख सागर, सुगुण रत्नागर विराग रस भरियो है। शरण कीर्ति हरे मरण को न भय करे, करण सो पीठी दे चरण अनुसरियो है। धर्म को मंडन भरम को विहंडन है, परम नरम वे के करम सोलरियो है। ऐसा मुनि राज भुव लोक में विराजमान, निरखी बनारसी नमस्कार करियो है। क्या अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार की छटा देखो। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? एक ही वर्ण बार 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 पुनरावृत्ति होती है और कितना सुंदर लगता है, वो हुआ अनुप्रास अलंकार। भरा पड़ा है इनके सारे काव्य में अनुप्रास अलंकार। अलंकार क्या होता है? जैसे कोई स्त्री सुंदर सुंदर कपड़े पहन ले और गहना भी पहन ले, ऊपर से आभूषण भी पहन ले। अलंकार का मतलब होता है आभूषण, सजा देने वाला। तो अलंकार भाषा को सजाते हैं, जैसे शरीर को सजाते हैं ना, रूप को सजाते हैं ना, वैसे ही अलंकार भाषा को सजाते हैं। तो उसी में एक अनुप्रास अलंकार है और वो उनके हर एक काव्य में मिलेगा आपको। आगे बढ़ती हूँ। ये जो हमने 31वां सवैया नमो लोय सव साहुनम की उसमें किया है ना स्तुति में, अब इसका अर्थ बताती हूँ आपको। तो इसका अर्थ भी बहुत ही सुंदर और भक्ति भाव से भरा हुआ अर्थ है। क्या अर्थ है? ज्ञान के प्रकाशक हैं कौन? साधु, सर्व साधु लोक में विराजमान। ज्ञान को उजागर, उजागर माने उजागर करने वाले, प्रकाशित करने वाले, ज्ञान को प्रकाशित करने वाले हैं। और सहज आत्म सुख के वो समुद्र हैं। सहज का मतलब है जो अपने आप से है, किसी के कारण से नहीं है, ना किसी के कारण से उत्पन्न होता है। ऐसा सहज सुख, ऐसा सहज आत्म सुख उसके समुद्र हैं वो। अब यहाँ पे कहा ना सहज सुख सागर, और आगे कहा है सुगुण रत्नाकर, सुंदर सुंदर आत्म गुणों के वो रत्नाकर हैं। रत्नाकर कहते हैं समुद्र को, सिंधु को। तो उनके अंदर, साधु के अंदर रत्नाकर यानी गुणों के समुद्र के समुद्र भरे पड़े हैं। गुण रत्नों की तो खान है, क्योंकि सम्यक्त्व आदि उनके अंदर कैसे कैसे गुण भरे हुए हैं नमो लोय सव साहुनम में। और वैराग्य रस से परिपूर्ण है। वैराग्य रस से परिपूर्ण का मतलब है विराग रस भरियो है। हाँ, विराग माने वैराग्य, वैराग रस से भरे पूर्ण है। अब वैराग्य रस का मतलब क्या? यानी जिनको संसार की कोई चीज आकर्षित नहीं करती, सहज ही राग से विमुक्त हो चुके हैं। अब आप कहेंगे साधु तो नहीं राग से विमुक्त होते। भाई हमने तो देखा साधु साध्वी बहुत मजे से जीते हैं, और कहाँ है वैराग्य? देखिए, वैराग्य यानी राग का मंद हो जाना, उसको भी वैराग्य कहते हैं। राग की मंदता को वैराग्य कहते हैं। और पूर्ण तो
कब खत्म होगा? जब वीतराग बन जाएंगे। पर उस तरफ गति हो गई है ना, इसलिए। और आगे कहा कि साधु गुण रत्नाकर हैं, गुणों की खान हैं और वैराग्य रस से भरे पूरे हैं, और वो किसी का आश्रय नहीं चाहते। मतलब कि शरण की रीति हरे, मरण को ना भय करे, करण स्वपीठी दे चरण अनुसरियो है। अब इसका आपको अर्थ बताती हूँ कि वो किसी का आश्रय नहीं चाहते। और दूसरा एक और भी अर्थ है, जो उनकी शरण में आ जाता है वो सब तरफ से मुक्त हो जाता है, वो भी वैराग्य से बढ़ जाता है। किस करण की रीति हरे, मतलब किसी का आश्रय नहीं चाहते और मृत्यु से नहीं डरते। मरने की भीति, मरने की भीति यानी डर, मरण से डरते नहीं है। मौत को भी डरा देते हैं, डरते नहीं है। आपको पता है ना, संथारा, संलेखना, ये हमारे जैन धर्म का एक ऐसा महोत्सव है जो मृत्यु का महोत्सव मनाया जाता है। कहीं नहीं मिलेगा, कहीं किसी धर्म में नहीं मिलेगा सिवाय जैन धर्म के, जो मृत्यु को महोत्सव मना दिया है। तो ऐसे हैं सब बोलो सब नमो लो सब साहुनम, जो मृत्यु से भी नहीं डरते और इंद्रिय विषयों से विरक्त होकर चारित्र का पालन करते हैं। चारित्र का पालन चरण अनुसरियो है। करण स्वपीठी दे चरण अनुसरियो है। करण स्वपीठी का मतलब करण यानी इंद्रियां, और इंद्रियों के विषयों से विरक्त हो गए। पीठ दे दी उन्हें, पीठ दे दी, है ना। पीठ देना मतलब उपेक्षा कर देना। तो इंद्रिय विषयों से विरक्त हो गए हैं और अपने चारित्र का पालन करते हैं। ठीक है। करण सो पीठी दे चरण अनुसरियो है। चरण माने आचरण, चारित्र, संयम। और वो ऐसे ऐसे आचरण हैं उनके कि जिससे धर्म को मंडन यानी धर्म की शोभा होती है और भरम को भी खंडन, भरम का नाश होता है। मिथ्यात्व का, मोह का, भ्रम का, इन सब चीजों का नाश करने वाले हैं नमो लोय सब साहुनम। और फिर कर्मों के साथ लड़ते हैं। परम नरम है के, देखो तो सही क्या भरा है शब्दों में, कितना रस भर दिया है। परम नरम हो के कर्म से लड़ियो है। नमो लोय सब साहुनम में जो इस पद में रहने वाले साधु हैं ना, तो वो क्या करते हैं? नरम होके कर्म से लड़ते हैं। नरम होके मतलब अपने आप को उस योग्य बना लेते हैं, ऐसे सांचे में डाल लेते हैं और कर्म से लड़ जाते हैं, आठों कर्मों को जीत लेते हैं। तो ऐसे मुनिराज भुवलोक में विराजमान, इस मनुष्य लोक में ऐसे ऐसे मुनिराज विराजमान है। एक एक गुणों की खान है, एक एक अलग अलग भरे हैं, विलक्षण योग्यताओं से भरे हुए हैं। ऐसी शक्तियाँ मिल जाती हैं, ऐसी लब्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं उनको। तो इस संसार में, इस लोक में विराजमान हैं और उनको देख देख के, उनके गुणों को देख देख के, उनके दर्शन करके, ऐसे साधु महात्माओं को उनको अपने उनके उन गुणों को अपने अंदर में आत्मसात करके, उनके दर्शन करके पंडित बनारसी दास बार बार नमस्कार करते हैं, बार बार नमस्कार करते हैं। तो देखो कितना सुंदर वर्णन किया है। और ऐसा ही वर्णन, ऐसा ही आनंद हम लेते रहेंगे। अगली बार और बताऊंगी आपको आगे। आज इतना ही कहकर विषय को विराम देती हूँ। ज्ञान पिपासु